गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी आस्ताना आलिया महबूबिया कादरिया सैयद पीर महबूब आलम अल मारूफ झुली वाले सरकार जड़ावाला शरीफ चक नंबर 147-46-652/3 का मरकज़, जहाँ अल्लाह मालिक ने अपनी मोहब्बतों का एक चिराग जला रखा है, जिसकी रोशनी से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए गिरदो नवा और दूर दराज से आए हुए मेरे आका की मोहब्बत के परवाने दीवाने उस रोशनी से फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं, लाते रहे हैं, लाते रहेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस मुराद को कुछ इस तरह महसूस किया जिसका मैं ज़िक्र आप सबकी समातों तक पेश कर रहा हूँ। वो मैं कहता हूँ खुदा ने मीम का जो लफ्ज़ रखा है वो अपने महबूब को छुपाने के लिए रखा है। मीम की मुंह में अलफ दे रखा है, अलफ के मुंह में मीम दे रखी है। जब भी आप देखें तो ऐसे लगता है जैसे अलफ को मुराद मीम ने दी हुई है। जब भी अलफ को बुलंद करते हैं ऊपर मीम नजर आती है। तो मैंने जब इसको ऐसे झंडे को देखा कि ये खुदा तूने अलफ पे मीम का एक झंडा लगा रखा है, ये तूने क्या बना रखा है, तो मुझे उसके पर्दे में जो अभी जो अनवारे तजल्लियात महबूबे किबरिया हो रहे हैं, मैं उन्हीं की रोशनी में आपसे अर्ज कर रहा हूं। ये मेरा सारा टॉपिक उधर का उधर हो गया है कि ये क्या है। अब तक मैं भीख ही मांगता रहा हूं जब तक लोग पढ़ते रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं कुछ कह सकूं। तो वो मैं उसको सोचते सोचते जब मैंने ये माइक पकड़ा तो उसके बाद मैंने अपने शेख का जिक्र किया तो शेख ने कहा कि मेरा जिक्र करने की ही देर होती है। जब भी किसी को फैज मिलता है वो अपने शेख की दरगाह से मिलता है। खुदा जब भी देता है तो अपने शेख के राह से देता है। तो जब बंदा अपने शेख की राह लेता है तो फिर फ्यूज़ो बरक़ात के अनवारो तजल्लियात बंदे के सीने में मुज़य्यन होके उसको साफ कर देते हैं, कुशादा कर देते हैं। जैसे चाहे जो चाहे वो मिलना शुरू हो जाता है। तो मैंने मीम पे गौर किया कि इस मीम को मुराद कब से बना रखा है तूने मेरे घर में, मेरे मालिक तेरे करम नवाजी, कब से, कितनी देर से। तो उसने कहा कि तेरे ज़हन में जितना आ रहा है उतना तो पीछे जाके तो देख, मुराद किसे कहते हैं। मुराद सैयद पीर मुरादा वाली सरकार, सैयद पीर महबूब आलम अल मारूफ झुली वाले सरकार के वालिद गिरामी सैयद पीर मुरादा वाली सरकार हल्ला सैयदा। तो उनके नाम से मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट लूंगा। तो आपका नाम है सैयद पीर मुराद हुसैन। मुराद किसको कहते हैं? मुराद में से अगर मीम और अलफ निकाल दिया जाए तो रद्द हो जाता है। अल्लाह और उसका रसूल अगर मुराद से निकाल दिया जाए तो वो रद्द हो जाता है, बाकी कुछ नहीं रह जाता। तो किसी रद्द हुए को जब वो मंजिल देना चाहे तो उसको अलफ और मीम की भीख अता करता है, मुराद कर देता है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब तक कोई रद्द नहीं होता तब तक मंजिलो मुकाम की तरफ राह ही नहीं पाता। उसको पहले रद्द होना पड़ता है, पहले मानना पड़ता है कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तेरी जात है। जब वो दिल से इस बात को तस्लीम कर लेता है, अपनी तमाम किस्म के किबर को खत्म कर लेता है, तो अल्लाह मालिक उसको मुराद दे देता है। तो उसका नाम सैयद मुराद रोशन चिराग।
सैयद मुराद रोशन चिराग। अब अल्लाह मालिक कहता है कि मेरे मुराद देने से सिर्फ ये नहीं है कि मैं तेरी जात तक मुराद देता हूं, ना 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 ना, तेरे बाद आने वाला भी मैं महबूब कर देता हूं। मुराद से महबूब पैदा कर देता हूं, फिर वो जिसकी तरफ देखता है उसको महबूबियत के जलवे नजर आना शुरू हो जाते हैं। महबूब सिर्फ एक ही जात है, वो मुराद हुए मीम की खैरात पाकर, ये महबूब हुए मीम की खैरात पाकर। फिर उनसे जो पैदा हुआ और ये सिलसिला आगे चला रोशनी की तरफ, तो मोहम्मद हुसैन शाह पैदा हुए दूल्हा रंगीला मीम से मुराद पाकर, मोहम्मद हुसैन शाह साहब। और उनसे जब ये मुराद बटी आगे चली तो सैयद पीर मजहर हुसैन शाह साहब बने इस मुराद को आगे लेकर। तो आगे देखिए मेरा मालिक कैसे कैसे इस फैज को किस किस रास्ते से किस किस तरह लेके जाता है। अब इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। जमाना है सरकार में, सरकार चूंकि मुराद आला मुराद है, जिनसे तमाम अंबिया को मुराद मिली, जिनसे तमाम असफिया को मुराद मिली, जिनसे रहती दुनिया तक क़यामत के बाद तक जिसको मुराद मिलेगी, मेरे आका के अलावा कोई मुराद नहीं मिल सकती। बस एक ही रास्ता है। ये जब चिराग रोशन होता है ना तो पीछे हजूर बिजली होती है, तो जो बिजली होती है वो अगर ना हो तो ये चिराग रोशन नहीं हो सकता। आप इसमें जितने रंग डाल लें, नीला पीला सुरख, जितने मर्जी रंग के बल्ब लगा लें, जब करंट आएगा तो ठक करके जल जाएगा, उस में से रंग उसका जाहिर हो जाएगा, जो भी रंग होगा। मेरे आका गए अमर बिन औफ, एक कबीला है, उसकी सुलह के लिए। आप पूरे मजे में हैं, बात को ना मेरी को आपने पूरे लुत्फ से सुनना है। बंदे के अंदर बात याद रखनी है। सरकार कबीला अमर बिन औफ की तरफ गए एक मामले में अच्छाई के लिए। आपने बात को याद रखना कि मैं जितनी भी किस्म का आपके लिए मशरूब तैयार कर लूं, अगर प्यास नहीं होगी तो किसी काम का नहीं होगा। अब प्यास होने के बावजूद अगर मैं आपको वो पिलाऊं तो पिलाते 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 एक लम्हा ऐसा आएगा कि आप सैर हो जाएंगे, खत्म क्या होगी? प्यास। जब प्यास खत्म होगी तो वो बेहतरीन शरबत किसी काम का नहीं रह जाएगा। जिसके आप बड़े प्यासे थे वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। क्यों? प्यास खत्म हो गई। मैंने आप में प्यास भड़का के रखनी है। अगर मैंने आप में प्यास भड़का के रखनी है, अगर मैं रख सका तो आपको मेरे शरबत की तलाश रहेगी। और अगर आपके अंदर प्यास की भड़क नहीं होगी, आपको आपके अंदर वो आतिश नहीं होगी, आपके अंदर वो आग नहीं होगी, तो मेरा जितना भी कीमती शरबत होगा आपके किसी काम का नहीं है। तो इसका मतलब मैंने अपनी बात के साथ साथ आपको तैयार रखना है कि अभी प्यास बाकी है, अभी प्यास बाकी, मैंने सैर होने नहीं देना आपको, और मैंने जिंदगी भर आपको सैर नहीं होने देना। क्यों? मेरा शरबत कहीं बेमानी और मकसद ना हो जाए, ये मेरी रेड़ी कहीं बेकार ना हो जाए। मैंने इस पे शरबत लगा के रखना है, आप में आग को भड़का के रखना है, फिर आपको लम्हा लम्हा पिला के रखना है। तो आप तैयार हैं? मेरे आका तशरीफ लेके गए अमर बिन औफ कबीला की तरफ, तो गुफ्तगू हो रही थी, जबकि अहकामात जारी हो चुके थे, शरई अहकामात जारी हो चुके थे, सुब्त हो चुके थे, मोहरें लग चुकी थी कि अब आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। सहाबा की वो ड्यूटियां लगी, सहाबा उन पे बिल्कुल अमल करने को मुकम्मल तैयार थे, और तैयारी में कोई भी इधर उधर नहीं था, क्योंकि टाइम गुजर चुका था काफी और ट्रेनिंग हो चुकी थी सहाबा की। सहाबा उस पर अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अली अहमद साहब, आज के बाद आपकी निशस्त यही है,
आपने इधर ही बैठना करना है और कोशिश करें मेरा गिरदा गिर्द मेरी तबीयत के दोस्त रहें और कोशिश करनी वो जगह लेके भी आपने मेरे गिरदा गिर्द रहना है, क्योंकि कुछ देर बाद ना ये मामला अजब होने वाला है और उसमें आपको मेरे करीब ही रहना है। अब मैंने जिनको इशारा किया उनको खुद समझ आ गई। मेरे आका गए, अभी गुफ्तगू जारी थी तो उधर मेरे आका के अहकामात जो जारी किए हुए थे उनका वक्त आ गया, अजान का टाइम हो गया। बंदा आया, अर्ज की कि अजान का टाइम हो गया। अबू बकर सिद्दीक के कान में बात की, आका से क्यों नहीं पूछा? अगर आपका गौर हो मेरी बात की तरफ, आका मौजूद है, आका से क्यों नहीं पूछा? बाबा ये हुक्म जारी हो चुके हैं और हुक्म जारी होने के बाद आका के मामलात को भी अबू बकर से डिस्कस करना है, उमर से डिस्कस करना है, उस्मान से डिस्कस करना है, अली पाक से डिस्कस करना है। उनसे बातें ऐसी नहीं करनी, ऐसी बातें करने का जमाना गुजर चुका है। अब ये बातें छोटी हैं, तेरे लिए बड़ी मोटी हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के फरमानात जारी होने और अमल जारी होने के बाद एक तंजीमी सिस्टम चल चुका है। अब आका से बात नहीं करनी, अजान दो, अजान दो। अजान हो गई, अजान होने के बाद दोबारा फिर बंदा हाजिर हुआ, अबू बकर सिद्दीक आप जमात करवाएंगे? अब जमात करने के लिए अबू बकर सिद्दीक ने कहा ठीक है ठीक है। अब ये तो कानून में कहीं लिखा ही नहीं था, रसूलुल्लाह की मौजूदगी में अबू बकर सिद्दीक जाके जमात करवाएगा, ये तो कानून का कोई हिस्सा ही नहीं था। तो ये क्यों हो गया? इसका मतलब शऊरी लेवल सहाबा कराम का उस जगह पहुंच चुका है कि वक्त की मुनासबत से फैसले हमने करने हैं। अब रसूलुल्लाह से ये बातें नहीं करनी, ये फैसले हमने करने हैं। ये बात इस लेवल पे जा चुकी थी, तब जाके अबू बकर सिद्दीक के कान में ये पूछा गया कि हुजूर जमात का वक्त हो गया है, क्या करना चाहिए? अबू बकर सिद्दीक कहते मैं आ रहा हूं। अबू बकर सिद्दीक गए, सारे सहाबा आपके साथ जमात होने को तैयार, अबू बकर सिद्दीक ने जमात करवा दी। मैंने एक दो बातें समझाने की कोशिश करनी है, अगर आपको समझ आ गई तो मकामे रसूल अल्लाह तो मैं पूरा नहीं पेश कर सकता, अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं पेश कर सकता, क्योंकि वो पेश कहीं किया ही नहीं गया। अभी तक तो खुदा ने रसूल अल्लाह का पूरा मकाम नहीं बताया। तो जब खुदा ने नहीं बताया, बताता चला जा रहा है, बताता चला जा रहा है, बताता चला जा रहा है, बताता चला जाएगा। जब रसूल अल्लाह का मकाम खुदा बताता चला जाएगा तो कौन पूरा वाजे कर सकेगा? अभी तो और अहकामात आ जाएंगे और आ जाएंगे और आ जाएंगे, अभी अल्लाह का सिस्टम बंद हो गया है। हुजूर अल्लाह मालिक अब भी कलूब में वो सारे चिराग रोशन कर रहा है दिन ब दिन, जिनसे मेरे आका की शान की मुतजल्लियात का ये रोशन चिराग जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अब अबू बकर सिद्दीक जमात फरमा रहे हैं और मेरे आका अपनी बात से फारिग हुए और मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका सफ बसफ दाखिल हुए। जब मेरे आका दाखिल हुए तो सहाबा कराम ने ये महसूस किया कि जो हमसे गलती हुई है, जो हमसे गलती हुई है कि आका पहली सफ में दाखिल हुए हैं, किसी दूसरे से ये गलती ना हो उसको पहले इतला कर देनी चाहिए। ये आका ने तरीका बताया हुआ था। अब शरीयत की हद है कि नहीं? ये हदूद शरीयत है, तो आका ने तो बताई नहीं थी, तो सहाबा अपनी मर्जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ? हुजूर जब इश्क ऊपर जाता है दरवाजे खुद खोलता चला जाता है कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। ये इश्क बंदे को आलिम करता है, ये इश्क बंदे को फाजल करता है। ये सारे अलूम के दरवाजे इश्क खुद ब खुद खोलता है। इसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ता, किसी मदरसे में नहीं जाना पड़ता। जब इश्क हो जाता है तो फिर मालूम हो जाता है। कितना मालूम हो जाता है? जितना अलूम होता है उतना मालूम हो जाता है। जितना अलूम होता है खजानों में उतना इस आशिक को मालूम हो जाता है
क्यों कि इश्क बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे इश्क बढ़ता चला जाता है वैसे इल्म के अरफा दरवाजे खुलते चले जाते हैं बंदे। अब सहाबा ने पीछे से जब मेरे आगे कुछ अजब है कि नमाज में तो ऐसा नहीं होता कि ताली बजाए, तो जब जहां ताली बज जाए नमाज के दौरान इसका मतलब कोई वो काम हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है कि हद टूट रही है। इस अमल की कोई हद नहीं है कि हद टूट रही है। तो जब सहाबा ने ये आवाज दी, अगले सहाबा ने कहा कि ये अमल नमाज में तो नहीं होता कि तालियां बजना शुरू हो जाए नमाज में, ये अमल नमाज में तो नहीं होता। कोई खंगूरा मार देता है, कोई सुभान अल्लाह कह देता है, कोई अल्लाह अकबर कह देता है, ये जुमले तो हैं नमाज के, पर जड़ा ए मामला है ते है ही हट के, ए ते कोई हिस्सा ही नहीं ना शरीयत कोई फरमान है भी बंदा ताड़ियां मारन लग पवे। ओदा मतलब अब सहाबा ताली बजा रहे हैं। शऊर का लेवल क्या है सहाबा का, गौर करो सही। वक्त की मुनासबत से एक दायरा बनाया जा रहा है। ताली बजाई, मेरे आका आगे 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 अगली सफ तक चले गए। मुझे तो नहीं पता कितनी सफे थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, 9 थी, 11 थी, मुझे तो पता नहीं है। आका गुजरे, आका सफा पे चले। जिसको ज्यादा जरूरत हो तलाश करने की उसके लिए फिर तलाश कर लेंगे, पर मैंने समझा इस तलाश तलूश में कख तलाश नहीं है। बस बात तो सिर्फ इतनी है कि सरकार आ रहे हैं, सरकार जा रहे हैं। सरकार आगे तशरीफ ले गए। जब सरकार उधर से पहली सफ, इधर से आखिरी सफ, जिधर से आप जा रहे हैं उधर से वो आखिरी सफ, और उधर से पहली सफ। आप जब वहां पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक पूरे बाखबर हो चुके हैं कि जेड़ियां तड़काट में होना खूं हाय हाय, जेड़ा दुराने नमाज है तड़काट पै गया है, ये कोई गल वड्डी हो गई, कोई मामला वड्डा हो गया है। नमाज हाले टुटी नहीं। हाय हाय, मैं तेरे इश्क दे टोटे कर दे सा, नमाज नहीं टुटन देनी मैं। तो वेख भला हुंदा की। मेरे आका वहां पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक क्या करते हैं? आपका पूरा गौर है, पूरी तवज्जो है आपकी। मुझे कैसे पता चले कि आपकी पूरी तवज्जो है? शाबाश या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस मैं देखना चाहता हूं कि आपका पूरा जिस्म कान बना हुआ है कि नहीं बना। इस कान में मैं मेरे आका की मोहब्बत दाखिल करना चाहता हूं। और मोहब्बत कैसे दाखिल होती है? जब किसी की शान बुलंद महसूस होती है, मोहब्बत दाखिल हो जाती है। जब किसी की मोहब्बत अरफा तरीन बंदे के वजूद में असर कर जाती है तो फिर बंदे के अंदर ईमान ऊपर लेवल का चला जाता है। मैंने आका की मोहब्बत आपके सीनों में दाखिल करनी है, छोड़ना मैंने एक बंदा भी नहीं है। देखना भला होता क्या है। मेरे आका पहली साहब में चले गए। अबू बकर सिद्दीक को कामल यकीन हो चुका है। अबू बकर सिद्दीक पीछे मुड़ गए। हुण अजब तमाशा है, मैदान हशर में बेदम। अदब तमाशा है मैदान नमाज में बेदम। के भला ऐसे भी कभी होता है? देखो फिर हुआ नहीं, हो गया है। आका तशरीफ लेके गए, अबू बकर सिद्दीक पीछे देखने लग गए। जब अबू बकर सिद्दीक कोई बंदा जिक्र कर रहा है, आप कर रहे हैं? कौन जिक्र कर रहा है? अच्छा, आका सामने है, अबू बकर सिद्दीक पीछे देख रहे हैं। दूबदू दोनों एक दूसरे को, रूबरू दोनों एक दूसरे के देख रहे हैं। अब बताओ ये नमाज हो रही है? भाई पिछले ताड़ियां, अब बताओ ये नमाज हो रही है? यही तो नमाज हो रहा है। हाय हाय, मजा आ गया। मेरा दिल आ कि जो मैं गल करा कोई एक बंदा भी आखे यही तो नमाज हो रही है
तो मेरा दिल ला भी जेड़ा आखे ना, फिर मैं महसूस करा कि क्या बात है, महफिल में उस बंदे की वजह से सब पे नूर और तजल्लियात इंशाल्लाह फैल के दाखिल होंगे। वो है आज कौन मेरी महफिल में, वो है लाल साहब। लाल साहब ने बिल्कुल झके झुके बगैर, इधर से भी आवाज आ रही थी, पर उन्होंने बिल्कुल झके झुके बगैर कहा यही तो नमाज हो रही है। अब नमाज हो रही है, नमाज में क्या हो रहा है, मेरे आका इशारा फरमा रहे हैं। इशारा मेरा नजर आ रहा है किसी बंदे को, यूं इशारा फरमा रहे हैं मेरे आका के नमाज पढ़ाओ। अब इतनी बात हुई है, मेरा दिल करता है मैं खड़े होकर ना वो कैफियत अबू बकर सिद्दीक की आपको दिखाऊं। आपने किसी बंदे ने उठना नहीं। और सामने अबू बकर सिद्दीक है, दोनों एक दूसरे के सामने हैं। तो अब तवक्कुफ नमाज है, नमाज में वक्फा है, नमाज में कभी वक्फा हो। अच्छा बात है, मुझे समझ नहीं आई, मुझे समझ नहीं आई किसको नमाज कहते हैं। मुल्ला जी, मुल्ला जी, हबीब की मोहब्बत सीने मेरे को फिर समझ आएगी। मेरे आका इशारा फरमा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाएंगे। अबू बकर सिद्दीक क्या करते हैं, अबू बकर सिद्दीक दोनों हाथ बुलंद करके कहते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बताओ नमाज टूटी नहीं, लफ्ज़ ही नहीं नमाज में। नमाज में ये तरीका ही नहीं है रफा यदैन करना उस जगह खड़े होके। जब यदैन यद हाथ को कहते हैं, यदैन दोनों हाथों को कहते हैं, रफा करना बुलंद करना, दोनों हाथ बुलंद करके अबू बकर सिद्दीक आवाजें लगा रहे अल्लाह अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। रसूल अल्लाह ने अपनी मौजूदगी में इशारा फरमाया है कि नमाज मैं नहीं पढ़ा सकता, पर मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं नहीं पढ़ा सकता। अबू बकर सिद्दीक पीछे, आका आगे, आका ने नमाज मुकम्मल कर। मोहब्बत में जब तुम नारा रिसालत बुलंद करो, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, तो उसका तरीका ये नाराए रिसालत तरीका है कि आपके अंदर से महसूस उठे कि गूंज दिल के अंदर से निकल रही है। जुबान उसका साथ देने में नमाज जुबान नाकाम हो रही है, दिल के अंदर तो अभी जोर और ज्यादा। ये तरीका कार है नारा लगवाने का। तो मेरे आका नमाज मुकम्मल हुई तो मेरे आका वापस मुड़े और कहते हैं अबू बकर, मैंने आपको कहा तो था कि आप नमाज अदा करवाएं, तो फिर तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हुजूर ये कुआफा दा पुत्र रसूल अल्लाह की मौजूदगी में कैसे नमाज अदा कर सकता है। कहा फिर क्या हो रहा था जब तू मेरी तरफ था, मैं तेरी तरफ था, तो क्या हो रहा था। तो कहा अजहर हुसैन से पूछें क्या हो रहा था। कहा ये हो रहा था कि अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि पीछे रसूल अल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, अब मेरा मुंह काबा की तरफ नहीं बनता, मुंह तो काबा की तरफ बनता है। या रसूल मुंह तरफ काबा के किया अबू बकर सिद्दीक ने, और काबा को पीछे छोड़ा अपनी पुष्ट के। अब काबा पीछे पुष्ट पे था और अबू बकर का चेहरा काबा की तरफ था, और काबा से बातें हो रही थी। काबा बातें नहीं करता, काबा बातें करता है।
अब पूछा जाए साहिब शराय वक्त से कि हुजूर इतना मामला होने के बावजूद नमाज टूटी कि नहीं टूटी? हुजूर इतना कुछ होने के बावजूद भी नमाज नहीं टूटती। तेरे अंदर रसूल अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, नमाज शुरू होती है, टूटती कहां है? सबके अंदर रसूल अल्लाह की मोहब्बत थी और अदब के पैमाने को मलूज़े खातर रखने के लिए तालियां बजाई जा रही। जब मेरे आका के अदब को मलूज़े खातर रखने के लिए तालियां बजाई जा रही थी तो अदब तो और बढ़ रहा था, नमाज कैसे टूट सकती है? रसूल अल्लाह से मोहब्बत अगर मैं आपकी बढ़ाने में कामयाब हो गया, मेरा मकसद हयात इंशाअल्लाह पूरा हो गया। क्यों कि हर बंदा खुदा को कोशिश है कि वो बंदे को खुदा के करीब कर दे। मैंने जो मेरे फहम और जो मेरी समझ में आया कि मैं खुदा के करीब बंदे को कर ही नहीं सकता, मैं रसूल अल्लाह के करीब कर सकता हूं। मैं रसूल अल्लाह के करीब कर सकता हूं। रसूल अल्लाह एक लम्हे में खुदा के करीब कर सकता। तो मैं कोशिश इसकी कर रहा हूं। तो एक जमाना ऐसा आ ही गया, मैं बस आखिरी बात करूंगा इंशाअल्लाह। एक जमाना ऐसा आ ही गया, ही जरूरी है। एक जमाना ऐसा आ ही गया कि नूर जिस्म की सूरत में नजर आना था। वो नूर जिस्म की सूरत में नजर आना था। आपने मेरे साथ रहना है, किसी बंदे ने ऐसे वैसे नहीं होना, वरना वो जैसे के तैसे रह जाएंगे। आपने ऐसे वैसे नहीं होना, मैं सबसे इल्तमास कर रहा हूं। एक जमाना ऐसा आ ही गया कि नूर जिस्म की सूरत में नजर आना था और जिस्म की तमाम सलाहियतें और जिस्म की तमाम सलाहियतें इस जिस्म नूर में से जाहिर होना थी। जिस्म नूर में से जिस्म की तमाम सलाहियतें, मैंने क्या कहा है, आप जितना जा सकते हैं अपनी पूरी जिंदगी में गर्क होके मेरे इस जुमले को महसूस करें कि जिस्म में नूर में से जाहिर होना थी तमाम सलाहियतें। हाय 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 हाय, नूर ते नहीं ना इंज करदा, वो ते नूर है। नूर ते नहीं ना इंज करदा कि विचों बाल भी जम्मण, नूर दे विचों बाल भी जम्मण। और नूर ते नहीं इंज करदा, और नूर ते कुल हुवल्लाहु अहद है, उसमें से तो बाल नहीं पैदा होते। हाय 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 हाय, अब बाल भी तो पैदा करने थे और ये चीज भी तो बताना थी। वो नूर ने अपनी शक्ल को तब्दील किया, सलाहियतें जिसमें नूर में से जाहिर होना थी। अब जिस बंदा कुदरत के अंदर जो जो फहमो फरासत थी, अकली या फिक्री, तो उसके मुताबिक उसने इस जिस्म अथरो पाकीज़ा को देखा। जिसको अल्लाह ने सारे बंदे गौर करें जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिसको अल्लाह ने जिसमें आप शामिल हैं, जिसको अल्लाह ने ये चीज अता फरमाई कि वो जिसमें अथरो पाकीज़ा को देखा, जिसने देखा और जिन पर रब ताला का कर्मो फजल हुआ, जिन पर रब ताला का कर्मो फजल हुआ। ये हमारा गुनाह है कि हम उस वक्त मौजूद नहीं थे, हरगिज़ नहीं, हमारा गुनाह नहीं है। खुदा ने ये दिन मुतय्यन किया है, ये दिन मुअय्यन कर रखा है कि वहां नहीं तो यहां सही। अल्लाह मालिक ने आपके सीनों में अपने हबीब की मोहब्बत को दाखिल फरमाना है और बगैर दिखाए दाखिल फरमाना है। ये वो वक्त आ गया है, ये वो जमाना आ गया है, ये वो दौर आ गया है।
इस जिस्म अतर व पाकीज़ा को देखा और जिन पर रब ताला का करम व फजल हुआ, उन्होंने इस जिस्म अतर को इन अनवारों तजल्लियात का मजहर महसूस किया। मेरी बात सुन के आपके दिलों ने इसको वाकया ही अगर तस्लीम कर लिया कि वो नूरे अजली, वो नूरे कामल जिसका जिक्र हो रहा है, उसके साथ मुझे मोहब्बत हुई जा रही है। अगर आपने महसूस किया कि हमें उनके साथ मोहब्बत हुई जा रही है, इसका मतलब मोहब्बत तकसीम हो रही है, मोहब्बत बांटी जा रही है। तजल्लियात का मजहर महसूस किया, जिनकी पालीदगियों को सफाई अता हुई। कौन है आप में से जितने बैठे हैं जिनमें से कोई बंदा पालीदगी का मजहर नहीं है? जिस बंदे के अंदर खता नहीं, जिस बंदे से खता नहीं हुई, वो एक बंदा हाथ ते खड़ा करे। जिनकी पालीदगियों को सफाई अता हुई और पाकीज़गियों में तब्दील होते चले गए। जिनकी पालीदगियों को सफाई अता हुई, उनमें थे बंदे नहीं गिनने, वरना में एडे एडे बंदे गिन देने ने भाई थानू समझ आ जानी है भाई जी ओ पालीदगियां चू बाहर निकल के मुसफ़ा कलब होए ते फिर रोशन चिराग बने ते एडी केड़ी गल है। मेरी सरकार दी जात ते अज भी एक कल है ते एडी केड़ी गल है भी अज नहीं हो सकता नहीं हो रहा है, हो रहा है। तब्दील होते चले गए और इस ज़ात अक़दस के बारे में रब ताला के इसरार इलाही उन पर वाह होते चले गए। जैसे वो साफ हुए, जैसे तौबा कबूल हुई, जैसे वो साफ हुए, वैसे उनके कलूब जो है वो मुअत्तर हुए, उनके कलूब रोशन हुए और उनके कलब पे इसरारो तजल्लियात इलाही और रमूज मेरे आका के की तरफ से अल्लाह के वो राज और इसरार उन बंदों के कलब पे खुलना शुरू हो गए जिनको हजरत अली कहते हैं, जिनको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जिनको उस्माने गनी कहते हैं, जिनको उमर कहते हैं। ये सारे वही बंदे हैं जो मेरे आका के इशारे से साफ होते चले गए, फिर चमकदार होते गए, फिर जिधर देखा उधर चमके निकल गई। ये वही बंदे हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब राज़े हकीकत खुलते और फरमा दिया जाता कि मैं मखलूक को आगाह, मेरी मखलूक को आगाह किया जाए तो उनको खौफ दिलाया जाता। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि उनका तरीका क्या होता है। अगर आपको समझ आ गई ना, आपको लुत्फ अभी बहुत ऊपर का शुरू हो जाता है कि ये क्या बात है, ये तो दिन ब दिन हो रहा है। आपने देखना है मैंने उसकी मिसाल कैसे पेश की। अल्लाह खैर फरमाए। मेरी मखलूक को आगाह किया जाए तो उनको खौफ दिलाया जाए। मेरे बारे पहले मेरी मखलूक को बताया जाए और फिर मेरी मखलूक को पहले खौफ दिलाया जाए। खौफ दिला के जब वो खौफ के मारे जब कौम डर जाती तो उन पर खुदा की रहमत और करम नवाजी के खजाने खोल दिए जाते। ਇਹਦਾ मतलब अल्लाह की मर्जी सी कि बस डराउना है, मारना नहीं, डराउना है। मारे मैं बड़े ने पालो, काश समझ आए, पालो मैं बड़े मारे ने, ये मेरे हाथ की खेड ते हुण मेरे हबीब तुसी आ गए हो, डराना है मारना नहीं। हाय हाय हाय। इनका वाज़े मतलब ये रहा कि इसका वाज़े मतलब ये रहा कि खुदा करीम ज़ात है तुझे महफूज रखने के लिए, खुदा करीम ज़ात है तुझे महफूज रखने के लिए
जा रहा था ना कि नुकसान पहुंचाने के लिए, सिर्फ डराया जा रहा था ना कि नुकसान पहुंचाने के लिए। मसलन मैं अब मिसाल एक दे सकता हूं, बंदा अपने से कोई मिसाल भी नहीं दे सकता, हम मिसाल तो दे ही सकते। खौफनाक अंधेरी रात में जब आसमानी बिजली गरज रही हो, खौफनाक अंधेरी रात में जब आसमानी बिजली गरज रही हो तो खौफ से दिल दहल जाते हैं। ऐसा होता है किसी बंदे ने वो गड़क जी करीब तो महसूस हुई भी जरा डरिया हो, मैं तो हाँ ना, मैं तो डर जाना, मैं तो उस तो पहाड़ों ही डर जाना, मैं तो उस पहाड़ों ही डर जाना। और मैनू ये आसरा है कि कोई या तो डरना है तो करम निवाजी हो जाने, मैं इस पारों ही डर जाना भी करम निवाजी जल्दी हो तो खौफ से दिल दहल जाते हैं। और जैसे अब मैंने दिल को छोटा किया, मैंने बच्चे की मिसाल दी, बड़ों के भी डर जाते हैं, पर मैंने बच्चे की मिसाल दी। जब मैं छोटा था ना, तो जब ये आसमानी बिजली गरजती ना, तो मैं दौड़ के वालदा साहबा की गोश पे चला जाता कि वो फिर आ रही है जो मुझे डरा देती है। तो मैं इसलिए बच्चे का जिक्र किया। और बच्चा खौफ खुदा ताला में मुब्तला हो जाता है, आंखें चुंधिया जाती हैं, उस चमक से आंखों से कुछ नजर नहीं आता, पहले ही अंधेरा, फिर ऊपर से वो जो निकलती है, चमकती है, वो जो लपक पड़ती है, उससे बंदे की आंखें चुंधिया जाती हैं और वो खुद को बेसहारा समझकर इर्द गिर्द सहारा तलाश करता है। तो फौरन उसकी वालदा, उसका वालिद उसे थाम लेते हैं, उसका वालदा, उसका वालिद उसको थाम लेते हैं और साथ ढारस देते हैं कि नहीं मारता, नहीं मारता। हम जो इतने बड़े हो गए हैं, अगर मारता तो ये बड़ी पड़ी, ये बड़ी पड़ी, पर इसने हमें कुछ ना कहा, इसलिए हमें मुकम्मल यकीन है कि डराता है, नहीं मारता, नहीं मारता, नहीं मारता। ऐसा ही करता है। अब क्या है, क्योंकि तजर्बा हो चुका था ना, ऐसा ही करता है, डराता है और तू डर के रह, ये कामयाबी है। वो डराता है और तू डर के रह, ये कामयाबी है। और तू डर गया है, अगली बात नवीद देखो कैसी है। वो डराता है, तू डर के रह, यही कामयाबी है। और मैं इस बात का गवाह हूं, तेरा वालिद और तेरी वालदा होके कि तू डर गया, इसका मतलब तू कामयाब हो गया। किससे डर गया है? बिजली से नहीं, नहीं, जिसने बिजली फेंकी है उससे डर गया है, खुदा से डर गया है। अब अक्लमंद को डराने के लिए तावीलाते कुरान में चले जाओ। अब अक्लमंद को डराने के लिए आप हदीस मुबारका का सहारा ले लो, और जिसमें जरा भी अकल नहीं है उसको ठा करके डरा लो। हम बेअकल थे, हमको ठा करके डरा लिया, हम डर गए हैं। इसका मतलब तू कामयाब है, बस डर के रहना है, वरना ये जो गरज रही है ये पड़ जाती है। तू अगर नहीं डरता तो ये जो गरज रही है ये पड़ जाती है। जैसे कभी, जैसे कभी, ये मैं सबसे बात कर रहा हूं, पूरे गौर से बात सुननी है आपने, आप कामयाब हो जाओगे अगर समझ आ गया, अगर समझ आ गया। जैसे कभी लाइलाज बीमारी की सूरत ये पड़ जाती है, जो नहीं डरता, हाय हाय, काश आपको समझ आए, काश आपको समझ। कभी ये लाइलाज बीमारी की सूरत में पड़ जाती है। ये जो तू नहीं ना डरता, इससे डर जा, वरना ये कभी लाइलाज बीमारी की सूरत में पड़ जाती है, और कभी गुर्बत व अफलास के इम्तिहान की सूरत में पड़ जाती है। कभी बदअकीदगी की सूरत में पड़ जाती है, फिर तू मालिक को देखना भूल जाता है, तुझे समझ ही नहीं आती। कभी तू जाके उनमें दाखिल हो जाता है जो बिस्तर उठाए फिरते हैं,
कभी तो जाके इनमें दाखिल होता है जो उनके याद के चिराग जलाए फिरते हैं, और कभी तो जाके उनमें दाखिल हो जाता है जो अपने को खुदा के करीब बनाए फिरते हैं। फिर तू बदअकीदगी का मजहर बनता है और तू अपनी जात को नुकसान पहुंचाता है, तो इस तरह हो जाता है। तो कभी लादीनियत की सूरत में और कभी बद एहतरामी की सूरत में तेरे अंदर से एहतराम निकल जाता है। तू अपने बाप को गालियां निकालने लग जाता है, अपनी माँ को गालियां निकालने लग जाता है, और तू अपने बड़ों का एहतराम छोड़ देता है। तुझे कोई मोहतरम नजर नहीं आता, क्योंकि कमीनगी तेरी जात में उतर चुकी होती है, इसलिए तुझे कोई बड़ा एहतराम वाला नहीं नजर आता, इसलिए तू किसी का एहतराम नहीं करता, तू बद एहतराम हो जाता है। कभी इस सूरत में और कभी किसी किस्म के किबर की सूरत में और कभी बद इखलाकी की सूरत में, कभी दौलत की फरावानी की सूरत में, कभी दौलत की हाय हाय हाय, कभी तू दौलत की फरामानी में मुब्तला होकर समझता है कि सारे इख्तियारात मेरे पास हैं। ये और बात है कि दूसरा सांस नहीं ले सकता और कदम दूसरा उठा नहीं सकता, हिचकी लगे तो तेरी रुकती नहीं है, गम आए तो तेरा हटता नहीं है, खलफशारे खून तेरे बस में नहीं रहता, बेबस तो नजर आता है और खुद को समझता है बड़ा मालदार हूं। इससे बड़ी गुर्बत क्या है कि पेट की दर्द तो थम नहीं रही और पेट में निकलने वाली गिलाजत तो तुझे तंग किए हुए, पेशाब तेरा रुका पड़ा है और तू समझता है मैं दौलतमंद हूं। गरीब तेरे से बढ़ के कोई नहीं है, अजीब तेरे से बढ़ के कोई नहीं है। मालिक के करीब हो जा, मालिक के करीब हो जा अगर कामयाबी चाहता है। जैसे जब ये पढ़ने को आई तो अबू जहल को पकड़ लिया, हाय हाय, जब ये पढ़ने को आई तो अबू अल हकम को, दानिशमंदों के बाप को, जाहलों का बाप बना दिया। जब ये पढ़ने पे आई तो अबू अल हकम को अबू जहल बना दिया, और जब ये पढ़ने पे आई तो अबू लहब पकड़ में आ गया, और जब ये पढ़ने पे आई तो उकबा बिन अबी मुईत पकड़ में आ गया, और जब ये पढ़ने पे आई तो उतबा को पकड़ के ले गई, जब ये पढ़ने को आई तो शीबा को पकड़ के ले गई, जब ये पढ़ने को आई तो जुबैर बिन मुतइम भी पकड़ में आ गए, जब ये पढ़ने पे आई तो नुज़र बिन हारिस पकड़ में आ गए, जब ये पढ़ने पे आई तो नबिया बिन हजाज पकड़ में आए, जब ये पकड़ने पे आई तो उमैया बिन खलफ पकड़े गए। ये कौन बंदे हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं? अब मैंने बताना है पकड़ कैसी है, और मैंने बात अपनी बंद कर दी। अल्लाह का हबीबे अकबर, अल्लाह का रसूल खुदा और तमाम नबियों का मुरसल अपने बिस्तर पे आराम फरमाए, तो इन सब ने इरादा बनाया कि बाहर हमने ये इसी कमीने की साजिश थी। तमाम साजिशें, मैं आगे नहीं जाना चाहता, तमाम साजिशों से हट के इस कमीने ने कहा कि मैं जो तरीका आपको बताता हूं, अबू जाल मैं हूं कि तुम हो। उसने तो अबुल हकम कहा था कि दानिशमंद मैं हूं या तुम हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जब तेरी तदबीर सारी फेल हो गई तो सबसे बड़ा जाहिल तू है या कोई और है। इसने सबको मिलाया साथ का, सारे कबीलों के सरदार या जिसको वो चुन ले, वो जर्री ताकतवर मजबूत जिस्म का मालिक, एक एक बंदा हर कबीले से हमें दे दे। ये सारे बंदे उन्होंने दे दिए। इन्होंने तलवारें हाथ में ली और रसूल अल्लाह के दरवाजे पे आके बैठ गए, और ये बातें करता है। क्या बातें करता है? कहता है कि ये कहते हैं मैं बड़ा बाखबर हूं, खुदा की सारी खबरें मेरे पास हैं, और ये सारी खबरों से बाखबर रहने वाला इतना भी बाखबर नहीं है कि हम सब ने इरादा बना लिया है कि आज तेरे साथ वो करेंगे जो कभी हो ही नहीं सकता कमीनों तुमसे। हाय 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 हाय। ये अता के बगैर बंदा ऐसे नहीं लौटता वापस।
कि किस जगह पे जाके मेरे मालिक ने मुझे कहा है कि ये जुमला देना ही नहीं है, कि जो तुम करने को तैयार है कमीनों कर सकते ही नहीं हो, देखना अभी क्या होने वाला है। जब वो वक्त करीब आया तो मेरे आका अपने कमरा से, अपने हुजरा से बाहर निकले। जब आप बाहर निकले, जहां आप तशरीफ फरमाते, जब आप बाहर निकले तो बाहर निकल के ना आपने मुट्ठी पकड़ी जमीन से, जो मुट्ठी पकड़ के ना उनके सरों के ऊपर से। अब बताओ, वो तेरे हाथ सारे कुलिये ने, तेरे हाथ सारे, तेरे हाथ सारी कुदरत, खुदा दी सारी कुदरत तेरे हाथ चे, तेरी आंखें चे। मेरे आका ने यूं उठाया जमीन से तो वो मट्टी का कुछ हिस्सा और उनको यूं ऊपर से गिर, और आप अंदर से गुजरे हो रहे। अब छुप छुपा के क्या गुजरना, अब तो अल्लाह ने बता दिया है कि यूं करो, इनकी समातें माऊफ हो जाएंगी, ये तेरे चलने की आवाज भी नहीं सुन सकेंगे, ये आंखों से अंधे हो जाएंगे और तुझे बिल्कुल महसूस नहीं कर सकेंगे, तू इनके अंदर से गुजर जा। रसूल अल्लाह इनके अंदर से गुजरे और गए अबू बकर सदीक के पास और कहते हैं आओ अबू बकर सदीक चले, और पीछे से एक खिड़की थी उसके अंदर से निकले और अपना सफर लिया। मेरे आका का महबूब अख्तियारे नहीं अख्तियारे, कोई बंदा है लफ्ज मेरा पूरा करे, नहीं मुझ मैं ही होना आखा, मैं गया ख्याया ताम करके मेरा दिल ला भी तुसी आखो। मेरे अल्लाह का महबूब अख्तियारे कुन मकुन रखता है, तो जो अख्तियारे कुन मकुन रखता है, ये सारी कायनात जिसका मजहर है, ये जिसकी वजह से सारी कायनात बनी है, मैं कैसे कहूं कि अख्तियार महदूद हैं। अख्तियार कुन मकुन है। आपके वालिद और आपकी वालदा के तवस्सल से आपका वजूद मौजूद है। आप सब बंदों के वालदा और वालिद की निस्बत से ये वजूद मौजूद है। खालिक कौन है? आपकी वालदा और वालिद है? गलत है, ये तो सबब है। तो फिर उनका बाप सबब है, फिर उनका बाप सबब है, फिर उनका बाप सबब है, फिर आदम सबब है, और जो जात पैदा करने वाली है वो खुदा की जात है, और जिस वजह से पैदा करने वाली वो रसूल अल्लाह की जात है। तजर्बा हो चुका था ना, ऐसा ही करता है, डराता है और तू डर के रह, ये कामयाबी है। वो डराता है और तू डर के रह, ये कामयाबी है, और तू डर गया है। अगली बात नवीद देखो कैसी है। वो डराता है, तू डर के रह, यही कामयाबी है, और मैं इस बात का गवाह हूं तेरा वालिद और तेरी वालदा होके कि तू डर गया, इसका मतलब तू कामयाब हो गया। किससे डर गया है? बिजली से नहीं, जिसने बिजली फेंकी है उससे डर गया है, खुदा से डर गया है। अब अक्लमंद को डराने के लिए तावीलाते कुरान में चले जाओ। अब अक्लमंद को डराने के लिए आप हदीस मुबारका का सहारा ले लो, और जिसमें जरा भी अकल नहीं है उसको ठा करके डरा लो। हम बेअकल थे, हमको ठा करके डरा लिया, हम डर गए हैं। इसका मतलब तू कामयाब है, बस डर के रहना है, वरना ये जो गरज रही है ये पड़ जाती है। तू अगर नहीं डरता तो ये जो गरज रही है ये पड़ जाती है। जैसे कभी ये मैं सबसे बात कर रहा हूं, पूरे गौर से बात सुननी है आपने, आप कामयाब हो जाओगे अगर समझ आ गया। जैसे कभी लाइलाज बीमारी की सूरत ये पड़ जाती है, जो नहीं
लाइलाज बीमारी की सूरत में पड़ जाती है और कभी गुर्बत व अफलास के इम्तिहान की सूरत में पड़ जाती है, कभी बदअकीदगी की सूरत में पड़ जाती है। फिर तू मालिक को देखना भूल जाता है, तुझे समझ ही नहीं आती। कभी तू जाके उनमें दाखिल हो जाता है जो बिस्तर उठाए फिरते हैं, कभी तो जाके इनमें दाखिल होता है जो उनके याद के चिराग जलाए फिरते हैं, और कभी तो जाके उनमें दाखिल हो जाता है जो अपने को खुदा के करीब बनाए फिरते हैं। फिर तू बदअकीदगी का मजहर बनता है और तू अपनी जात को नुकसान पहुंचाता है, तू इस तरह हो जाता है। तो कभी लादीनियत की सूरत में और कभी बद एहतरामी की सूरत में तेरे अंदर से एहतराम निकल जाता है। तू अपने बाप को गालियां निकालने लग जाता है, अपनी माँ को गालियां निकालने लग जाता है, और तू अपने बड़ों का एहतराम छोड़ देता है। तुझे कोई मोहतरम नजर नहीं आता क्योंकि कमीनगी तेरी जात में उतर चुकी होती है, इसलिए तुझे कोई बड़ा एहतराम वाला नहीं नजर आता, इसलिए तू किसी का एहतराम नहीं करता, तू बद एहतराम हो जाता है। कभी इस सूरत में और कभी किसी किस्म के किबर की सूरत में और कभी बद इखलाकी की सूरत में, कभी दौलत की फरावानी की सूरत में, कभी दौलत की हाय हाय हाय, कभी तू दौलत की फरामानी में मुब्तला होकर समझता है कि सारे इख्तियारात मेरे पास हैं। ये और बात है कि दूसरा सांस नहीं ले सकता और कदम दूसरा उठा नहीं सकता, हिचकी लगे तो तेरी रुकती नहीं है, गम आए तो तेरा हटता नहीं है, खलफशारे खून तेरे बस में नहीं रहता, बेबस तो नजर आता है और खुद को समझता है बड़ा मालदार हूं। इससे बड़ी गुर्बत क्या है कि पेट की दर्द तो थम नहीं रही और पेट में निकलने वाली गिलाजत तो तुझे तंग किए हुए, पेशाब तेरा रुका पड़ा है और तू समझता है मैं दौलतमंद हूं। गरीब तेरे से बढ़ के कोई नहीं है, अजीब तेरे से बढ़ के कोई नहीं है। मालिक के करीब हो जा, मालिक के करीब हो जा अगर कामयाबी चाहता है। जैसे जब ये पढ़ने को आई तो अबू जहल को पकड़ लिया, हाय हाय, जब ये पढ़ने को आई तो अबू अल हकम को, दानिशमंदों के बाप को, जाहलों का बाप बना दिया। जब ये पढ़ने पे आई तो अबू अल हकम को अबू जहल बना दिया, और जब ये पढ़ने पे आई तो अबू लहब पकड़ में आ गया, और जब ये पढ़ने पे आई तो उकबा बिन अबी मुईत पकड़ में आ गया, और जब ये पढ़ने पे आई तो उतबा को पकड़ के ले गई, जब ये पढ़ने को आई तो शीबा को पकड़ के ले गई, जब ये पढ़ने को आई तो जुबैर बिन मुतइम भी पकड़ में आ गए, जब ये पढ़ने पे आई तो नुज़र बिन हारिस पकड़ में आ गए, जब ये पढ़ने पे आई तो नबिया बिन हजाज पकड़ में आए, जब ये पकड़ने पे आई तो उमैया बिन खलफ पकड़े गए। ये कौन बंदे हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं? अब मैंने बताना है पकड़ कैसी है और मैंने बात अपनी बंद कर देनी। अल्लाह का हबीबे अकबर, अल्लाह का रसूल खुदा और तमाम नबियों का मुरसल अपने बिस्तर पे आराम फरमाए, तो इन सब ने इरादा बनाया कि बाहर हमने ये इसी कमीने की साजिश थी। तमाम साजिशें, मैं आगे नहीं जाना चाहता, तमाम साजिशों से हटके इस कमीने ने कहा कि मैं जो तरीका आपको बताता हूं, अबू जाल मैं हूं कि तुम हो। उसने तो अबुल हकम कहा था कि दानिशमंद मैं हूं या तुम हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जब तेरी तदबीर सारी फेल हो गई तो सबसे बड़ा जाहिल तू है या कोई और है। इसने सबको मिलाया साथ का, सारे कबीलों के सरदार या जिसको वो चुन ले, वो जर्री ताकतवर मजबूत जिस्म का मालिक, एक एक बंदा हर कबीले से हमें दे दे। ये सारे बंदे उन्होंने दे दिए। इन्होंने तलवारें हाथ में ली और रसूल अल्लाह के दरवाजे पे आके बैठ गए और ये बातें करता है।
क्या बातें करता है? कहता है कि ये कहते हैं मैं बड़ा बाखबर हूँ, खुदा की सारी खबरें मेरे पास हैं, और ये सारी खबरों से बाखबर रहने वाला इतना भी बाखबर नहीं है कि हम सब ने इरादा बना लिया है कि आज तेरे साथ वो करेंगे जो कभी हो ही नहीं सकता कमीनों तुमसे। हाय 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 हाय। ये अता के बगैर बंदा ऐसे नहीं लौटता वापस कि किस जगह पे जाके मेरे मालिक ने मुझे कहा है कि ये जुमला देना ही नहीं है कि जो तुम करने को तैयार है कमीनों कर सकते ही नहीं हो, देखना अभी क्या होने वाला है। जब वो वक्त करीब आया तो मेरे आका अपने कमरा से, अपने हुजरा से बाहर निकले। जब आप बाहर निकले जहां आप तशरीफ फरमा थे, जब आप बाहर निकले तो बाहर निकल के ना आपने मुट्ठी पकड़ी जमीन से, जो मुट्ठी पकड़ के ना उनके सरों के ऊपर से। अब बताओ तो तेरे हाथ सारे कुलिये ने, तेरे हाथ सारे, तेरे हाथ सारी कुदरत, खुदा दी सारी कुदरत तेरे हाथ चे, तेरी आंखें चे। मेरे आका ने यूं उठाया जमीन से तो वो मट्टी का कुछ हिस्सा और उनको यूं ऊपर से और आप अंदर से गुजरे हो रहे। अब छुप छुपा के क्या गुजरना, अब तो अल्लाह ने बता दिया है कि यूं करो, इनकी समातें माऊफ हो जाएंगी, ये तेरे चलने की आवाज भी नहीं सुन सकेंगे, ये आंखों से अंधे हो जाएंगे और तुझे बिल्कुल महसूस नहीं कर सकेंगे, तू इनके अंदर से गुजर जा। रसूल अल्लाह इनके अंदर से गुजरे और गए अबू बकर सदीक के पास और कहते हैं आओ अबू बकर सदीक चले, और पीछे से एक खिड़की थी उसके अंदर से निकले और अपना सफर लिया। मेरे आका का महबूब अख्तियारे नहीं अख्तियारे, कोई बंदा है लफ्ज मेरा पूरा करे, नहीं नहीं मुझ मैं ही होना आखा, मैं गया ख्याया ताम करके मेरा दिल ला भी तुसी आखो। मेरे अल्लाह का महबूब अख्तियारे कुन मकुन रखता है, तो जो अख्तियारे कुन मकुन रखता है, ये सारी कायनात जिसका मजहर है, ये जिसकी वजह से सारी कायनात बनी है, मैं कैसे कहूं कि अख्तियार महदूद हैं? अख्तियार कुन मकुन है। आपके वालिद और आपकी वालदा के तवस्सल से आपका वजूद मौजूद है। आप सब बंदों के वालदा और वालिद की निस्बत से ये वजूद मौजूद है। खालिक कौन है? आपकी वालदा और वालिद है? गलत है, ये तो सबब है। तो फिर उनका बाप सबब है, फिर उनका बाप सबब है, फिर उनका बाप सबब है, फिर आदम सबब है, और जो जात पैदा करने वाली है वो खुदा की जात है, और जिस वजह से पैदा करने वाली वो रसूल अल्लाह की जात है।